हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड बूस्टर मैथ्स। तो आज के वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसे सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स का नेचर कैसे पता करें, और बोर्ड में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज। तो सबसे पहले बेसिक से समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो, उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट है और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 ये बराबर 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है। ठीक, ये इस फॉर्म में है। और अगर मान लीजिए ये 3x प्लस 7 बराबर 0 है अगर, तो ये देखिए, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें देख लीजिए, ये लीनियर हो गया। क्यों लीनियर हो गया? क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, इसलिए याद रखिएगा एक बात कि जो क्वाड्रेटिक शब्द है वो क्वाड से है, मतलब स्क्वायर यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब अगर a इज इक्वल टू 0 हो गया तो इक्वेशन बन जाएगी बी एक्स प्लस सी यानी लीनियर। इसलिए कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 0 ये बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इसको याद रखिएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू चैनल खोला है। तो आइए अब इसको सॉल्व करने का मेथड देखते हैं, कितने मेथड्स हैं। देखिए, मेनली इसको सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ग्राफिकल मेथड। तो गाइस, आपके सिलेबस में अभी केवल ये 2 ही मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला जो मेथड है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके सिलेबस से अभी डिलीट हो गया है। तो चलिए देखते हैं, पहले फैक्टराइजेशन मेथड को सीखेंगे। पहले फैक्टराइजेशन मेथड से शुरुआत करते हैं। ठीक, तो पहला मेथड है ये एक आसान एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिए ले लिया मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको क्या, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। ठीक, तो गुणा करने पे 6x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पे 5x मिले। ठीक,
और जोड़ने पे +5x मिला। और देखिए अब फैक्टर बनाइए 6x² तो मिले 2 3 3 2 या 6x² मिल गया 2x और 3x ठीक और प्लस प्लस दोनों रहेगा तो 3 2 4 5x मिल गया तो फैक्टर हो गया x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 आ गया। अब इस ब्रैकेट में यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ गया। हाँ 0। देखिए ये जो ब्रैकेट में आता है ना ये दोनों बराबर होता है ठीक जब भी लेंगे ना तो ये दोनों फैक्टर ये बराबर होंगे। तो अब इसको x प्लस 2 ले लेंगे और यहाँ एक ब्रैकेट में x प्लस 3 होगा ठीक। तो ये x बराबर -2 हो गया और दूसरा हो गया x बराबर -3। अब ये है हमारी रूट्स, ये रूट्स आ गए। और गाइस ये बोर्ड में अक्सर फैक्टराइजेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो हर स्टेप साफ लिखिएगा। ये हमेशा से आया है चाहे 2 नंबर में आए चाहे MCQ में भी आ सकता है ये वाला। गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार और रिकैप कर दे रहा हूँ। ये देखिए पहले x² प्लस 5x प्लस 6 ये एग्जाम्पल था। इसका मल्टीप्लाई करने पे 6x² आना चाहिए, जोड़ने पे +5x मिले तो 6x² को तोड़ेंगे दो भाग तो 2 3 जा 6x² हो गया और जोड़ने पे इसको जोड़ेंगे तो 5x मिल जाएगा। फिर x² प्लस 2x प्लस 3x लिखा उसके बाद +6 लिखा ये बराबर 0 किया ठीक। x को कॉमन ले लिया यहाँ से 3 को कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 आ गया दोनों और फिर ये x प्लस 2 ले लिया एक ब्रैकेट x प्लस 3 ले लिया फिर ये बराबर 0 के कर दिया x बराबर -2 आ गया है और x बराबर -3 है। ये दो रूट्स आ गए। अब चलिए अब बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड है उस पर। नेक्स्ट मेथड अब आता है सबसे फेमस मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधानाचार्य इक्वेशन भी इसको बोलते हैं। सॉरी श्रीधानाचार्य फार्मूला भी नाम से भी ये जाना जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको याद रखिए ये फार्मूला होता है x = -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। अब आइए कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं। 2x² - 7x + 3 = 0। ये एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर कर दीजिएगा ax² + bx + c। इस पर a की वैल्यू आपको पता चल गई 2 हो गए, b हो गए यहाँ पे -7 और c हो गए यहाँ पे 3। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू रख दीजिए x बराबर -b, b की वैल्यू क्या है -7 प्लस माइनस रूट b² -7 का स्क्वायर -4ac/2a। तो इसको सॉल्व कीजिए माइनस माइनस +7 प्लस माइनस रूट 49 माइनस 24 50 में 24 घटाएंगे तो ये रूट 25 रूट 25 को 5 ले 5 तो एक हो गया 7 + 5/4 और दूसरा हो गया 7 - 5/4।
यानी 12/4 और 2/4 यानी 3 और 1/2 ये रूट्स हैं। तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए, एक बार रिकैप कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। एग्जाम्पल लिया मैं, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकाल रहा इसके इस इक्वेशन से कंपेयर करके। ठीक, अच्छा गाइस एक बात याद रखिएगा, देखिए बोर्ड एग्जाम में बहुत से बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, सबसे मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे। बी की वैल्यू जैसे -7 है ना, तो वो लोग -b रटे तो डायरेक्ट जल्दीबाजी में -7 ही लिख देते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा इस जगह साइन का, क्योंकि इससे गलत हो सकता है आपका। बी की वैल्यू -7 है, तो यहाँ पे पहले ये फॉर्मूला में माइनस आता है पहले। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में -b की जगह -7 ही लिख के सॉल्व कर देते हैं। अब चलिए नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते हैं। अब आते हैं डिस्क्रिमिनेंट पर, यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पूछ रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। जो डिस्क्रिमिनेंट वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये जो फॉर्मूला का ये है, तो इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अंडर वाला जो पार्ट होता है। ठीक, तो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इससे हम जान सकते हैं कि रूट्स कैसा होगा। जैसे मान लीजिए अगर d ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया रूट्स उसके। d अगर 0 है तो रियल एंड इक्वल, और d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी नॉन रियल। ये 3 कंडीशन है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ओके, जैसे मैं मान लीजिए ले लिया मैं x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए b² माइनस 4ac। ये 1 आया, तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर 0 हुआ, क्योंकि 1 बड़ा होता है 0 से। तो ये इसके रूट्स आ गए रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब देखिए, अब मान लीजिए एक एग्जांपल लिए मैं x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। अब इसका d निकाला, ये आ गया 0, यानी रियल एंड इक्वल। अब मान लीजिए एग्जांपल ले लिया मैं x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला 1 माइनस 4, यानी -3 आ गया। तो ये हो गया, तो ये आ गया इमेजिनरी। आई होप आपको समझ आ गया होगा गाइस। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे बोर्ड एग्जाम में हमेशा 1 या 2 नंबर में ये आता है। ये केवल फाइंड करने का आता है। ये हर साल है, हर सेट में आता है। MCQ में दे देगा,
ये एक बोनस क्वेश्चन है, अगर ये आप कर लेंगे तो आपके 1 मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे, 1 या 2 नंबर जिसमें भी है। अब आइए गाइस, अब चलते हैं सबसे स्कोरिंग सेक्शन पर, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए ये आपको कुछ भी वाक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। तो गाइस देखिए स्टेप वाइज, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड इंटीजर्स। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये देखते हैं। लेट द इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव बोला तो एक्स और एक्स प्लस 1 ले लिया, प्रोडक्ट का है यानी x इंटू में x प्लस 1, ये बराबर 306 के दिया है। तो अब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। माइनस 306 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे जोड़ने पे 1x मिला। ऐसे फैक्टर्स बनाना है। तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, 18 17 लेकर हाँ ये बन जाएगा, ये तो ये प्लस 18x माइनस 17x ले लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। एक्स तो एक्स प्लस 18 आ गया माइनस 17 प्लस 18 आ गया इस ब्रैकेट, तो ये आ गया एक्स प्लस 18 और एक्स माइनस 17 बराबर 0। तो ये x बराबर 17 एक रूट आ गया और x बराबर माइनस 18 ये इंटू। ठीक, तो ये निगेटिव होगा नहीं, निगेटिव वाले को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये x बराबर 17 वैलिड होगा, 17 को वो करें माइनस 18 ये रिजेक्ट कर देंगे नेगेटिव। तो हमने दो वैल्यू लिया था, एक एक्स बराबर 17 हो गया और दूसरा 17 प्लस 1 यानी 18। तो इंटीजर्स आ गए आपके 17 एंड 18, ये दो आ गए थे। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये है दूसरा क्वेश्चन, ये गाइस पीवाईक्यू भी है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया भी है बोर्ड एग्जाम। तो ऐसे सवाल को कैसे करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ इज 2 मोर। तो मान लीजिए लेट कर लीजिए, लेट ब्रेथ इक्वल टू x। तो लेंथ कितना होगा, अगर ब्रेथ x माना, लेंथ दिया है 2 मोर देन ब्रेथ, यानी लेंथ हो जाएगा आपका x प्लस 2, 2 ज़्यादा, ब्रेथ अगर x है तो लेंथ 2 मोर यानी x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू एक्स प्लस 2, ये बराबर दे दिया है 60
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 60, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 60 बराबर 0। तो फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइज करने पे फैक्टर मिलेगा आपको x प्लस 12 x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर -12 और x बराबर 5, ये तो आंसर इससे निकला। ठीक, तो नेगेटिव तो कभी नहीं होता है, तो x बराबर 5 को लेंगे तो ब्रेथ आपका 5 आ गया और लेंथ आ गया आपका 5 प्लस 2 7। तो लेंथ 60 ब्रेथ 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। इन एप्लीकेशंस को स्टेप बाय स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है। इक्वेशन बनाना सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है इसमें, तो उस पर भी विशेष फोकस कीजिएगा आपको। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। एक क्विक रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये देखा। उसके बाद सॉल्विंग मेथड्स देखे, फैक्टराइजेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक मेथड देखा, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स पढ़े, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता चलता है रूट्स का टाइप ये। फिर एप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम्स देखे कॉन्जुगेटिव नंबर्स वाले। और हाँ, वो जो नेचर ऑफ रूट्स के 3 ठो ट्रिक हैं उसको तो अच्छे से ही याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि वो आता है 1 नंबर 2 नंबर में पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन से आता है। ठीक गाइस, चैनल नया ही शुरू किया तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट। PYQ आप लोग बता दीजिएगा आपको कौन सा चैप्टर चाहिए इस समय में, तो मैं ला दूँगा। प्लीज़ गाइस, चैनल नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।